क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया इंटीग्रेशन रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे फार्मूला याद होना चाहिए। इंटीग्रेशन साइन एक्स बराबर क्या होता है? 2 साइन एक्स अपान 2 इंटू कॉस एक्स अपान 2। क्लियर। अगला फार्मूला होगा, जैसे आप देख पाते हो, एक की जगह पे आप कितना लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये बात आ रही समझ में? देखिए समझिए पहले ध्यान से। जैसे मान लेते हैं आपने एक फार्मूला सीखा होगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अब यहाँ थीटा का मतलब जैसे यहाँ 1/2 है तो यहाँ पर भी 1/2 होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होना चाहिए। यहाँ पे साइन, यहाँ पे केवल 3 थीटा है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? थीटा। 3 थीटा बराबर कितना होगा? 1। क्लियर है। और ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है, इसका जो कोण जितना होता है उसका आधा यहाँ पर होता है। यदि आपका एक यहाँ दिख रहा है तो यहाँ कितना होगा? 1/2। क्लियर। अब इसमें सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन इसके अंदर लिखते हैं क्या? 1 की जगह पे कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, अब आप देख रहे होंगे साइन एक्स की जगह कितना लिखेंगे आप? 2 साइन एक्स बाई 2 और इनटू कॉस एक्स बाई 2। क्लियर। dx। इधर देखिए ध्यान से। अब आप क्या कर पाएंगे? ज़रा देखा जाए तो ये a स्क्वायर है प्लस ये b स्क्वायर है प्लस 2ab। आप थोड़ा सा यहाँ देख पा रहे हैं, अगर कॉस को हम आगे पीछे लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखा जाए तो ये फार्मूला किसका बन गया? a प्लस बी का होल ऑफ वर्ग। यानी a की जगह पे कितना रखने वाले हो आप? कॉस एक्स बाई 2 प्लस b की जगह पे साइन एक्स बाई 2 का होल ऑफ वर्ग। ये सब रूट के अंदर रहेगा। क्लियर है बात ना? देखो यहाँ पे अगर आपकी मर्जी तो देखो, यहाँ cos x पहले लिखा है तो cos x को आप cos x बाई 2, यहाँ पे cos x बाई 2 को पहले लिख सकते हो। ठीक है, गुणे में आगे पीछे कर सकते हो। ये रूट से स्क्वायर कटेगा तो यहाँ कितना बचेगा? इंटीग्रेशन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 dx। अब क्या करेंगे इसमें? आप इसका डिफ्रेंशिएट अलग अलग करा देंगे। जब डिफ्रेंशिएट अलग अलग कराएंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? cos x बाई 2 dx प्लस इंटीग्रेशन साइन x बाई 2 dx। ये क्लियर है ना? अच्छा, आप एक बात बताओ, आप जानते हो कि ddx यानी कि इंटीग्रेशन cos x बराबर क्या होता है? साइन x होता है। अब मैंने आपको बताया था साइन x की जगह पे 1/2 है ना, तो 1/2 लिख दो। बट मैंने आपको कहा था कि जो इसके कोण होता है, जैसे ये x बाई 2 लिखा है, ओ ये नहीं लिखता हूँ, जैसे लिखा हुआ x बाई 2 लिखा तो इसको आप x इंटू 1/2 ले सकते हो, नहीं ले सकते हो? ठीक है ना? मैंने कल करवाया था x के गुणांक से हमेशा क्या कर देंगे आप? भाग। तो यहाँ 1/2 से क्या कर देंगे आप? भाग। प्लस इसमें क्या करेंगे आप? हाँ सही है, प्लस। और इसका फार्मूला होता माइनस कॉस एक्स बाई 2। एक्स की जगह पे कितना लेंगे आप? 1/2। और जितना कोण है, इसका कोण कितना है? गुणे में, कोण के गुणे में कितना है? 1/2। तो 1/2 से क्या करेंगे आप? भाग। प्लस कितना आएगा? c। क्लियर है ना? और ये 2 पॉइंट कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स बाई 2 और ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस कास एक्स बाई 2। ओ एक मिनट पूरे का नहीं होगा। 2 और ये 2 जाएगा ऊपर पलट के, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, नोट करिए। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंटीग्रेशन रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो कैसे कर रहे होंगे? इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर आप क्या लिखेंगे? 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 और dx। क्लियर है? जरा आप ध्यान से देखिएगा। तो जैसे अभी मैंने बताया कि जो ये एक होता है, एक की जगह पे आप कितना ले सकते हो? जैसे मैंने कहा कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 4। इतनी बात आई समझ में ना? ध्यान से देखिए।
जो ये आपका थीटा होता है सेम होना चाहिए, चाहे x/4 इधर हो तो x/4 इधर होना चाहिए। अगर यहाँ 5 है तो इस जगह पे भी क्या होना चाहिए 5। यहाँ पे गामा है तो यहाँ पर भी गामा होना चाहिए, यहाँ बीटा है तो यहाँ बीटा होना चाहिए, तभी बराबर क्या होगा 1। क्लियर है। थीटा का मतलब ये होता है कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसीलिए थीटा लिख देता, कोण कुछ भी हो सकता है। क्लियर है इतनी बात। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैं आपके सामने एक फार्मूला लिखता हूँ sin 2θ का, ध्यान समझिएगा पहले आप। sin 2θ बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे 2 sin θ इंटू cos θ। क्लियर है बात। ध्यान से देखो, जितना कोण यहाँ पे होता है इसका हाफ यहाँ पे होता है कि नहीं होता है। अच्छा, किसी भी नंबर का आप हाफ निकालना चाहें, जैसे कहा जाए कि 4 का आधा क्या होगा, कैसे निकालते हैं, 1/2 से गुणा ही तो कराते हैं, तभी तो काटते 2 दूनी 4 बराबर कितना होता है 2 1 कम 2। क्लियर है बात की ना। अगर मैं कहूँ चलो 3 का आधा बताओ, तो 3 का आधा निकालने के लिए, 3 का हाफ निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 1/2 से गुणा करा देंगे। क्या कराएंगे, 1/2 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1.5, 1.5 आएगा ना, 1.50 जितना है। ठीक, क्लियर है बात ना। अगर मैं कहूँ, चलो ध्यान से सुनो मेरी बात को, जैसे मैं कहूँ आपके पास लिखा हुआ है sin x। अच्छा, इसी में समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर 2 है तो इस जगह पे कितना आ रहा 1, समझ आ रही बात ना। तो यहाँ पे भी तो 1 है। क्लियर है। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ कितना आ रहा 1, मतलब जितना यहाँ होगा उसका हाफ यहाँ होगा, और हाफ निकालने के लिए क्या करेंगे आप 1/2 से गुणा करा देंगे। बात समझ पा रहे ना। अब यदि मैं इस प्लेस पे, ध्यान से देखिएगा, इस प्लेस पर अगर लिखें x/2, क्या लिखें x/2, तो आपको दिमाग लगाना है इस जगह पे कितना रहा होगा। भाई सिंपल सी बात ये है कि x से तो रहा ही होगा। बात क्लियर है। अगर वो इसका हाफ, अच्छा एक काम करो, थोड़ा सा देखो, इस जगह पे x+4 और ये x+4, इतना आप कर सकते हैं कि अब आप देख पा रहे होंगे कि जो ये 1/2 लिखा, 1/2 का हाफ कितना होगा 1/4। ठीक है ना। कैसे आप चेक करें, जैसे 1/2 लिखा, 1/2 का मुझे हाफ निकालना है, आधा निकालना, और आधा निकालने के लिए क्या करते हैं हम 1/2 से गुणा कराते, तो 1 कम 1 बटे कितना आएगा 4। क्लियर है कि नहीं। आप ये कह सकते हो कि जहाँ पे x sin x/2 है उसके प्लेस में कितना रख सकते हो आप 2 sin x/4 इंटू cos x/4। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इस जगह पे आता है क्वेश्चन में क्या होगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर आप क्या लिखेंगे, ये 1 है, 1 की जगह पे क्या दिख रहा हो आपको sin स्क्वायर x/4 प्लस cos स्क्वायर x/4 प्लस 2 sin स्क्वायर ना केवल x/4 इंटू cos x/4 dx। इतनी बात सभी को समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर किसके होता है, तो आप बताओगे a प्लस b का होल ऑफ वर्ग। a की जगह पे कितना लेंगे आप sin x/4, b की जगह पे कितना लेंगे cos x/4, यानी ये हो जाएगा रूट के अंदर कितना sin x/4 प्लस cos x/4 की पावर कितनी करेंगे आप 2 dx। क्लियर है ना। यहाँ भी मैंने बताया स्क्वायर से ये रूट कटेगा तो आपके पास कितना बचेगा, ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ लिखेंगे कितना बचा आपके पास, इंटीग्रेशन sin x/4 प्लस cos x/4 dx। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका आप इंटीग्रेशन अलग कराएंगे, और जब अलग अलग कराएंगे तो क्या हो जाएगा sin x/4 dx प्लस इंटीग्रेशन cos x/4 dx। बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ पे 2 फार्मूला यूज करोगे आप, इंटीग्रेशन sin x dx बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे माइनस cos x प्लस c, और अगला फार्मूला आपको होगा इंटीग्रेशन cos x dx बराबर कितना होता है, तो आप बताओगे sin x प्लस का c। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ध्यान से देखिए, जब इस जगह पे करेंगे तो एंगल आपका sin x/4 रहेगा, बट आप जो नंबर आएगा उसको किससे डिवाइड कर देंगे 1/4 से, क्योंकि आप जानते हो ना x/4 का मतलब क्या होता है 1/4 इंटू में x, इतना होता है कि नहीं होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे लिखेंगे ये इंटीग्रेशन साइन, थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लेते हैं x, तो इंटीग्रेशन साइन x क्या होता है माइनस का cos x/4, और भाग किससे करेंगे
4 से, और प्लस कितना आ जाएगा साइन एक्स, एक्स की जगह पे x/4 और बटे किससे करेंगे 1/4 से आप भाग करेंगे प्लस का c। अब अच्छा एक बात बताओ, पलट कर ऊपर कौन जाएगा, तो आप बताओगे नीचे वाला नंबर ऊपर, यानी 4 आएगा, वो जो लिखा वो माइनस आप पहले लिख सकते हो cos x/4 प्लस का यहाँ जाएगा सब 4 आएगा, साइन कितना आएगा साइन x/4 प्लस c। ये तुम्हारा क्या है आंसर, नोट कर लीजिएगा। और आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट है आपके पास, दिया इंटीग्रेशन 1 + cos 4x अपॉन cot x - tan x dx। ठीक, देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप देखते ही आंसर बताओगे, लेकिन 2 बार 3 बार सॉल्व कर लेना पहले। ठीक है, देखिए जैसे आपके पास ये लिखा हुआ 1 प्लस, ध्यान से देखिए cos 4x बोले तो नहीं समझ में आया, क्या किया मैंने, आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, मैं समझा देता हूँ। cos x बटे साइन x माइनस साइन x बटे cos x dx। क्लियर है बात। देखो सिंपल सा लॉजिक है कि जहाँ पे 4 है उसको आप 2 × 2 कर सकते हो, नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब आप cos, जैसे मान लेते हैं ये पूरा मानते हैं x, क्या मानते हैं x, तो ये बन गया cos 2x, क्या बन गया cos 2x का आप ऐसा फार्मूला बताओ जो ये 1 को कट कर रहा हो, तो मैं इसके प्लेस में पुट कर देता हूँ। ध्यान देखिए मैं फार्मूला यूज करने जा रहा हूँ, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर थीटा की जगह पे 2x है तो इसके प्लेस में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, सिंपल सी बात है। देखिए स्टार्ट करते हैं, 1 लिखने वाले हुआ प्लस cos 2x, यहाँ पर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। नहीं समझ में आया जुल बात, क्या किया मैंने, थीटा की जगह पे कितना लिया 2x, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2x आएगा, तभी तो यहाँ पे 4 बनेगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन तो 4 में चल रहा था। आइए देखिए आगे, अब इसका हर का प्रमेयकरण कराते, इसका इससे गुणा कराते, तो cos इंटू कॉस क्या आता है cos स्क्वायर x, ये साइन का साइन से, साइन इंटू साइन क्या हो जाता है साइन स्क्वायर x, और पूरा इन दोनों को गुणा करा देंगे तो कितना बन जाएगा साइन x इंटू cos x। ये क्या किया मैंने, तो आप बताएंगे हर बराबर किया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, जब देखिए ओ थोड़ा इंटीग्रेशन और बड़ा बना लीजिएगा। अच्छा अब आप जानते हो जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है, नीचे वाला नंबर होगा पलट कहाँ जाएगा ऊपर, लेकिन उससे पहले इनको आप करो विदा, कट कर दो। अब यहाँ बचा कितना 2 cos स्क्वायर 2x बटे में कितना आएगा साइन, अच्छा हाँ थोड़ा एक स्टेप बढ़ा दो, cos स्क्वायर x इंटू माइनस साइन स्क्वायर x, और ये नीचे वाला पलट के ऊपर कहाँ चला जाएगा ना साइन x इंटू cos x dx। इतनी बात सभी को समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे आओ, ध्यान से देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ से देखिएगा ये जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे cos 2a का फार्मूला है, किसका cos 2a cos 2 थीटा, जो बोलो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बराबर कितना होता है cos स्क्वायर x थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात। अगर यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ x तो यहाँ x, यहाँ x, किस फॉर्म में चल रहा क्वेश्चन x के फॉर्म में, तो इस पूरे की जगह पे आप कितना ले सकते हो, तो आप कह सकते हो पहले तो ऊपर लिखो 2, ध्यान से देखो 2 लिखो, और इन दोनों को एक साथ में लिखो, कैसे 2 साइन x इंटू कॉस x, और इंटू ये लिख दो ये वाला, यानी क्या लिखेंगे आप cos स्क्वायर 2x। बात समझ आ रही नहीं आ रही, बटे में कितना हो जाएगा, तो इस पूरे प्लेस में कितना रखेंगे आप देख पा रहे होंगे, ये फार्मूला लिख रहा ना cos 2x। क्लियर है बात dx। अब इसकी पावर से ये पूरा कटेगा, बिल्कुल कटेगा, और जब कटेगा तो बचेगा क्या, आप बताओगे इंटीग्रेशन 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू कॉस 2x। क्लियर है dx, समझ में आ रहा होगा। अच्छा ये क्या दिख रहा है आपको, तो आप बताओगे साइन 2 थीटा का फार्मूला है। क्लियर है, साइन 2 थीटा यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि साइन 2 साइन x इंटू कॉस x बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे साइन 2x। क्लियर है, ये फार्मूला है। इंटीग्रेशन इस प्लेस में कितना करेंगे आप साइन 2x इंटू कॉस 2x। क्लियर, और इंटू में क्या आएगा dx। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको 2 से गुणा करा दूं और 2 से करा दूं भाग, तो क्या किसी को दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अच्छा हो भी क्यों, तो क्यों होगी दिक्कत, देखो अब यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेंगे, 1/2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 साइन
एक्स इंटू कॉस 2x dx। नहीं समझ में आया? समझो ध्यान से, पहले एक बार मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या कि ये पूरा फार्मूला था, जहाँ पे 2 sin x इंटू कॉस एक्स है, उसकी जगह पे कितना कर दिया cos 2x। इस पूरे के प्लेस पे कितना आ गया cos 2x आ गया। और ये तो आपका दिया ही था, dx भी दिया था आपका। इसको मैं बनाना चाह रहा था फार्मूला, और फार्मूला बनाना चाह रहा था sin 2a का, और sin 2a का फार्मूला तभी आएगा जब 2 से गुणा कराए 2 से भाग, इसीलिए कोई क्वेश्चन में परिवर्तन नहीं होता है। तो आप 1/2 नीचे वाला बाहर ले लें, ऊपर कितना बचा 2 sin 2 थीटा या x इंटू कॉस 2x dx। और ये किसके बराबर होता है? तो आप बताओगे sin 4x के बराबर। किसके बराबर होता है? sin 4x के बराबर। और यहाँ पे आप 1/2 लिखोगे, इंटीग्रेशन sin 4x dx। क्लियर है बात कि नहीं? दिक्कत है कोई? देखो कहने का मतलब सिंपल सी बात समझो। देखो जैसे मैंने ये फार्मूला लिखा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 1x है तो यहाँ पे कितने x हो रहे हैं 2। अगर यहाँ पे 2x होंगे तो यहाँ कितने x होंगे 4x होंगे। सिंपल सी बात, 2 गुना हो रहा है ना भाई। यहाँ 1 तो यहाँ 2, यहाँ 2 तो यहाँ 4, यहाँ 4 तो यहाँ 8। भाई यहाँ 2 दिख रहा है ना आपको, तो क्वेश्चन फार्मूले में कितने बन जाएंगे 8 हो जाएंगे। सॉरी 2 है तो कितने हो जाएंगे 4। अब ये फार्मूला किसका होता है? आप जानते हो कि sin x बराबर क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है। तो आप इस जगह पे -1/2 इंटू कॉस एक्स कॉस 4x और पूरे का भाग कर दीजिएगा किससे 1/, नीचे ना दिख रहा तो आप एक काम करो, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक। ध्यान रखिए यहाँ पे 1/2 आएगा इंटू माइनस कॉस एक्स, एक्स मतलब 4x, और भाग भी किससे करेंगे 1/4 प्लस का c से। समझ में आ रही बात? मैंने कहा था जो इस x का गुणांक होगा उससे आप क्या कराएंगे भाग कराएंगे, बट सॉरी यहाँ किससे भाग कराएंगे 4 से भाग कराएंगे। किससे भाग कराएंगे? इसके गुणे में कितना है 4, तो 4 से भाग करा दीजिए। ये तुम्हारा फाइनल आंसर, यानी माइनस को आप पहले लिख लो, तो 2 चौके 8 और बचे कितना cos 4x प्लस c। ठीक है ना? ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, नोट कर लीजिएगा।